जीत तो ख्वाहिश है सबकी, हार रास आती नहीं। जीत तो ख्वाहिश है सबकी, हार रास आती नहीं। तब तक सफलता नहीं सच्ची, जब तक हार मिल जाती नहीं। होंगे ऐसे लोग भी जो कभी हारे नहीं। होंगे ऐसे लोग भी जो कभी हारे नहीं। पर पास उन जाके उनसे पूछो, क्या सचमुच वो हारे नहीं। होंगी अनेकों हार शामिल, होंगी अनेकों हार शामिल उनकी हर एक जीत में। है नहीं कोई भी ऐसा जो कभी हारा नहीं। तब तक सफलता नहीं सच्ची, जब तक हार मिल जाती नहीं। जिसने शिखर जीता छुआ, जिसने शिखर जीता छुआ, तुम कदम उनके मापना। जो वृक्ष फल लादे खड़े हैं, उनकी जड़ों को आंकना। वो कदम कितने घिस गए हैं मुश्किलों को साधने में। वो जड़ें कितनी ढल गई हैं उन फलों को लादने में। हमने उनको खड़े देखा, हमने उनको खड़े देखा, गिरता कभी देखा नहीं। तब तक सफलता नहीं सच्ची, जब हार मिल जाती नहीं। दोस्तों, हाल फिलहाल में बैंकों में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और उन सभी बदलावों के साथ इस वीडियो को मैं लेकर के आया हूं। अगर आपको यह वीडियो आपके लायक लगे, आपके काम लायक लगे, तो निश्चित रूप से जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर लोग कम से कम अपने 10 दोस्तों में निश्चित रूप से इसको शेयर करें। चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। आप कॉपी और कलम लेकर के साथ में बैठे और इस बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी। हाल फिलहाल में यानी कि 2017, 18, 19, 20 इन चारों वर्षों के दौरान कुछ सर्वे किए गए और सर्वे के अनुसार पता चला, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक का सर्वे हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने किया था, कि पूरे वर्ल्ड के 100 सबसे बड़े बैंकों में भारत का मात्र एक बैंक शामिल है, वो भी एसबीआई। अब सोचिए, भारत दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी भारत में बहुत सारे बैंक है। भारत इतने बैंक किसी देश में है भी नहीं, फिर भी भारत का मात्र एक बैंक वर्ल्ड बैंक की सूची में शामिल है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से बैंकें काम नहीं कर पा रही हैं। और उसी सर्वे के अनुसार फिनलैंड की इकोनॉमिक हमारे भारत की अर्थव्यवस्था से 1/11 है। डेनमार्क की इकोनॉमिक भारत की अर्थव्यवस्था से 1/8 है। फिर भी उन दोनों देशों के एक एक बैंक भी उस वर्ल्ड बैंक की सूची में शामिल था। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो बैंकिंग नीति है वह सही सरकार को नहीं लगी, जिसके कारण सरकार ने 2017 से ही लगातार कई एक बदलाव किए हैं। और 2020 1 अप्रैल 2020 तक जो सारे बदलाव हुए हैं उन सभी बदलावों के साथ मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। आप इनको देखिए कि आखिर क्या क्या बदलाव हुए हैं। और ये वीडियो अगर आप एक बार देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अभी आपने देखा कि पहले जो बैंकों की संख्या थी वो उनकी संख्या थी 27। कब? 2017 में 1 अप्रैल 2017 के बाद 27 बैंक थी। जो 17 के पहले 27 बैंक थी, जो वर्तमान में यानी कि 1 अप्रैल 2020 से मात्र 12 बच गई हैं। वो 12 बैंकें कौन कौन सी बची हैं, किस बैंक को किस बैंक के अंतर्गत मर्ज किया गया है, उन सभी वीडियो को हम आपके सामने अभी रखते हैं। सबसे पहला ये जो है टोटल कारोबार के हिसाब से यानी कि नंबरिंग के हिसाब से भी सबसे बड़ा बैंक कौन है, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, इसके हिसाब से भी मैंने सजाया है। आप इस वीडियो को देखते जाइए, कॉपी कलम साथ में रखिए और लिखते जाइएगा। भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको एसबीआई के नाम से भी जाना जाता है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखिएगा तो इसमें बहुत सारे ऐसी बातें हुई हैं जो शुरू से अब तक हम लोग कवर करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वास्तव में स्थापित हुआ था 2 जून 1806 ईस्वी को, लेकिन उस टाइम इसको बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 15 अप्रैल 1840 में एक बैंक स्थापित हुआ जिसको बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। 1 जुलाई 1843 में एक और बैंक स्थापित हुआ जिसको बैंक ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता था। और इस तीनों बैंकों को एक साथ मर्ज कर दिया गया 27 जनवरी 1921 ईस्वी को, जिसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। ठीक है, 27 जनवरी 1921 को
तीनों ऊपर कलकत्ता बैंक, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। और इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसके बाद से यह SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसमें इसका जो मुख्यालय है वर्तमान समय यानी कि 1955 के बाद मुख्यालय मुंबई में है, और इसके जो चेयरमैन हैं वो रजनीश कुमार हैं वर्तमान समय में SBI के चेयरमैन। और इस SBI के 5 सहयोगी बैंक थे और एक महिला बैंक थी। 5 सहयोगी बैंक और नीचे आप देखिएगा 6 नंबर में एक महिला बैंक है। ये सारे बैंक जो थे इन सभी को एक साथ मर्ज कर दिया गया 1 अप्रैल 2017 को। मर्ज किए गए बैंकों का नाम क्या क्या था? पहला है बैंक ऑफ हैदराबाद, दूसरा बैंक ऑफ मैसूर, तीसरा बैंक ऑफ पटियाला, चौथा बैंक ऑफ त्रावणकोर, पांचवा बैंक ऑफ जयपुर, और छठा जो है वह महिला बैंक है जो सबसे नीचे 6 नंबर पर दिया गया है। यानी कि इन 6 बैंकों को मर्ज कर दिया गया 1 अप्रैल 2017 को। उसके बाद SBI जो है भारत की सबसे बड़ी बैंक हो गई वर्तमान में, यानी कि 2020 की बात हो रही है। इस बैंक का SBI का जो बैंक है उसका टोटल सालाना कारोबार है 52.05 लाख करोड़। यह सालाना कारोबार का मैं आंकड़ा आपको दिखा रहा हूँ। 52.05 लाख करोड़ के साथ सबसे बड़ा बैंक है SBI। अगर दूसरे बैंक की बात करें तो दूसरा बैंक जो है वह पंजाब नेशनल बैंक है। आप देख रहे हैं PNB लिखा हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक जो है भारत का वर्तमान समय में दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी स्थापना 19 मई 1894 में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन वर्तमान में सुनील मेहता हैं और इसके MD और CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। और इसका टोटल कारोबार, यह 2020 की बात हो रही है, टोटल कारोबार 1 अप्रैल 2020 के बाद की बात हो रही है, कारोबार 17.95 लाख करोड़ का होगा। ठीक है, इसका टोटल कारोबार। इसमें किस बैंक का विलय हुआ है? 1 अप्रैल 2020 को इसमें 2 बैंकों का विलय किया गया है। पहला बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी, और दूसरा बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसकी स्थापना 19 फरवरी 1943 को हुई थी। ठीक है, इन विलय के बाद इसका कारोबार जो होगा 17.95 लाख करोड़ के साथ यह पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 ईस्वी को हुई थी, और इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। इसके चेयरमैन हैं हसमुख आंधिया, और इसके MD और CEO हैं संजीव चड्डा जो है वो है इसके MD और CEO। इस बैंक में 2 बैंकों का विलय किया गया। कब? 1 अप्रैल 2019 को। ध्यान रखिएगा, ये 1 साल पहले ही हो गया था। 2 बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में। किस किस बैंक का हुआ था विलय? तो विजया बैंक का, जिसकी स्थापना 13 अक्टूबर 1931 को हुई थी, इसको 1 अप्रैल 2019 को विलय कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। और दूसरा देना बैंक है, जिसकी स्थापना 26 मई 1938 को हुई थी, इसको भी इसी तारीख को यानी कि 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। वर्तमान में यानी कि इन दोनों बैंकों के विलय के बाद इसकी जो टोटल कारोबार पूंजी हो गई है वो 16.13 लाख करोड़ रुपया हो गई है। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वह भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है। चौथा बैंक है केनरा बैंक। केनरा बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी कब? 1906 ईस्वी में। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके चेयरमैन हैं TN मनोहरम, चेयरमैन हैं, और MD तथा CEO हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। वेंकट होगा यहाँ पे, वेंकट हो गया गलती से। लिंगम वेंकट प्रभाकर जो है इसके MD और CEO हैं। इसमें मात्र एक बैंक का विलय किया गया है 1 अप्रैल 2020 को। वो बैंक है सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक 1925 में स्थापित हुई थी, और इस विलय के साथ ही इस केनरा बैंक की जो सालाना पूंजी हो गई है वह 15.2 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। ठीक है, जिसके साथ इस विलय के साथ ही यह भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक हो गया है। पांचवा बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 को, और मुख्यालय इसका है मुंबई में। MD तथा CEO इसके हैं श्री राजकिरण राय। राजकिरण राय जो हैं इसके MD और CEO हैं। इसमें भी 1 अप्रैल 2020 को ही विलय हुआ है 2 बैंकों का। एक है आंध्रा बैंक, जिसकी स्थापना 20 नवंबर 1923 को हुई थी, और दूसरा है कॉरपोरेशन बैंक, जिसकी स्थापना 12 मार्च 1923 ईस्वी को हुई थी। और इस विलय के साथ ही
इस बैंक की जो पूंजी हो गई है वह 14.6 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और इसी 14.6 लाख करोड़ के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी बैंक हो गई है। अगला है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक जो है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसके सीएमडी, एमडी और सीईओ हैं सुश्री पद्मजा चुंदरू, एमडी और सीईओ हैं। इस बैंक में एक बैंक का विलय हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, वो बैंक है इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 ईस्वी को हुई थी। और इस विलय के साथ ही इसकी जो टोटल कारोबार पूंजी है वो 8.08 करोड़ रुपया हो गया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह इंडियन बैंक जो है यह छठा सबसे बड़ा बैंक नहीं है, यह 7वां सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, एक बैंक में आगे चर्चा करूंगा, 6 नंबर पे है क्योंकि इसमें विलय किया गया है, लेकिन जो छठा बैंक है उसमें कोई विलय नहीं हुआ है, इसलिए उसको मैंने बाद में रखा है। विलय किए गए सारे बैंकों के एक साथ रखा है। फिर से ध्यान से सुनिए, इंडियन बैंक जो है इस विलय के साथ भारत का 7वां सबसे बड़ा बैंक हुआ है, न कि छठा सबसे बड़ा बैंक। ठीक है, चलिए अगला है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1906 ईस्वी को बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई में है। इसके एमडी और सीईओ अतुल कुमार दास हैं, अतुल कुमार दास। और इसकी टोटल कारोबार पूंजी 9.03 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, देखें हैं आप, उसका 8.08 था इंडियन बैंक का, लेकिन इसका बैंक ऑफ इंडिया का 9.03 लाख करोड़ है, जिसके साथ यह भारत की छठी सबसे बड़ी बैंक है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1911 को। 21 दिसंबर 1911 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके एमडी तथा सीईओ है पल्लव महापात्रा। और इसकी टोटल कारोबार पूंजी जो है वह 4.68 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, इसके साथ ही यह 8वां सबसे बड़ा बैंक है। केवल आपको अंतर छठा और 7वां में है, एक्सचेंज कर देना है। ये 8वां सबसे बड़ा बैंक है भारत का। 9 नंबर पे है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना जो हुई थी वह 10 फरवरी 1937 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसके एमडी तथा सीईओ जो है वह कर्णम शेलकर हैं। कर्णम शेलकर इसके एमडी तथा सीईओ हैं। और इसकी जो सालाना कारोबार पूंजी है वह 3.75 लाख करोड़ रुपया है। इसके साथ ही यह भारत की 9वीं सबसे बड़ी बैंक है। अगला है यूको बैंक। यूको बैंक की स्थापना जो है वह 6 जनवरी 1943 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके एमडी तथा सीईओ श्री अतुल कुमार गोयल हैं। एमडी तथा सीईओ श्री अतुल कुमार गोयल। और इसकी जो सालाना कारोबार पूंजी है वो 3.717 लाख करोड़ रुपया है। 3.17 लाख करोड़ रुपया है। इसी के साथ यह बैंक भारत की 10वीं सबसे बड़ी बैंक है। अगला बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यह स्पेशली महाराष्ट्र राज्य में चलने वाला बैंक है, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है यह मुंबई में है। इसके एमडी तथा सीईओ एस राजीव कुमार है और इसकी सालाना कारोबार पूंजी 2.34 लाख करोड़ रुपया है और इसी के साथ यह भारत का 11वां सबसे बड़ा बैंक बन गया है। अगला है पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक, इसकी स्थापना 24 जून 1908 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके एमडी तथा सीईओ एस हरिशंकर हैं और इसका टोटल कारोबार पूंजी 1.71 लाख करोड़ रुपया है। इसी पूंजी के साथ यह भारत का सबसे छोटा या वर्तमान समय के लिए या 12वां सबसे बड़ा बैंक बन गया है। यही एक जानकारी थी जो आपसे शेयर करना था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा या नुकसान क्या हो सकता है। तत्काल हमें लगेगा कि नुकसान हो सकता है, लेकिन इसका फ़ायदा भी हो सकता है। आपने देखा होगा IBPS, सारे बैंकों को मर्ज करके IBPS नाम से एक एग्जामिनेशन चलाया गया जिसमें वैकेंसीज़ यानी कि नंबर ऑफ़ सीटें बढ़ गई। उसी तरह से बैंक जब एक साथ मर्ज हुई हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है सो लोगों का विश्वास और बढ़ेगा, क्योंकि उन्हीं बैंकों में मर्ज किया गया है नए बैंकों को जिन पे लोगों का भरोसा ज़्यादा है। तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, हो सकते हैं कि वैकेंसीज सीटें वगैरह भी इसमें बढ़ें। थैंक यू दोस्तों, अपने दोस्तों को निश्चित रूप से शेयर कीजिए। थैंक यू।